नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वो सीरीज का पहला इशू जिसका मेरे साथ साथ आप भी वेट कर रहे थे, और वो सीरीज है जोनाथन हिकमैन की गॉड्स। ये सीरीज बेसिकली देख के लग रही है कि डीसी के सैंडमैन से काफी मिलती जुलती है, लेकिन देखते हैं कि मार्वल इसे कैसे प्रेजेंट करती है। ये इस सीरीज का पहला इशू है और काफी लंबा है, तो बने रहे मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एनएचवीओ का एक्सप्लोजन देखते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज और विन नाम का बंदा देख रहे थे। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये विन दरअसल में थोड़ा बहुत डीसी के कॉन्स्टेंटाइन से मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो ये एक्सप्लोजन देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज विन से कहता है कि मैं इन सब के लिए बुरा हो चुका हूँ, जिस पर विन स्ट्रेंज से कहता है कि नहीं, तुम बुरे नहीं हो, बस थक चुके हो। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक किताब निकालता है। ये किताब देखने में डार्क होल जैसी थी, लेकिन डार्क होल नहीं है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से कहता है कि ये गुड और इविल के बीच की लड़ाई चलती रहती है, हम बस उसका पार्ट होते हैं। जिस पर विन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम हमेशा अच्छे की साइड होते हो ना। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज वो किताब विन को देता है और कहता है कि मैं लाइट के लिए लड़ता हूँ। जिस पर विन वो किताब अपने पास रखता है और कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ सोचता है और कहता है हाँ, मैं अच्छे के साइड हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से पूछता है कि तुम कौन सी साइड हो। जिस पर विन स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अच्छा और बुरे में कोई डिफरेंस कर सकता है। फिर कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहाँ हम एक बार देखते हैं जहाँ हम आइको को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ का बारटेंडर उस आइको से पूछता है कि क्या मैं एक और ड्रिंक लाऊं। जिस पर आइको उस बारटेंडर से कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड यहाँ आ रहा है। तभी हम एको के हस्बैंड को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि विन है, जो डिमिट्री के साथ कहीं पर आता है। तभी विन डिमिट्री से कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी हम डिमिट्री को देखते हैं जो चुपके से वहाँ पर एक डिवाइस लगाता है, और तब वे दोनों कैसल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लोग मास्क लगाकर पार्टी कर रहे थे। तभी दो शख्स विन और डिमिट्री का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपना फर्स्ट ट्रायल पास किया है। तभी वो मास्क वाला आदमी विन और डिमिट्री के पास आता है और कहता है कि तुम लोग अपना मास्क लाना भूल गए। जिस पर डिमिट्री कहता है कि हम भूले नहीं हैं। तभी डिमिट्री खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ये कहते हुए कि उसका नाम डिमिट्री है और वो द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग का प्रॉक्सी इन सर्विस है, और साथ ही एवतार ऑफ द पावर दैट बी का चेंट अप्रेंटिस है। तभी वो आदमी विन से उसका इन्विटेशन कार्ड मांगता है, जिस पर विन उस आदमी से कहता है कि हमें यहाँ इनवाइट नहीं किया गया है, बल्कि हमें यहाँ भेजा गया है। तभी विन डिमिट्री से कहता है कि यहाँ कुछ अजीब है, ये लोग कुछ पहचाने से लग रहे हैं। जिस पर डिमिट्री अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और चेक करने लगता है और कहता है कि ये दोनों वुल्वरहैम्पटन के बैरन और बैरनेस है, और ये लॉर्ड ऑफ द लैंड है और ये लेडी ऑफ लेक है। तभी ये सुनने के बाद विन दोनों से कहता है कि अपना मास्क निकालो। जिस पर वे दोनों अपना मास्क निकालते हैं, और तब हम देखते हैं कि उस आदमी का सर वुल्फ का था और उस औरत का सर पिराना का था। तब ये देखकर विन डिमिट्री से पूछता है कि इन नॉनसेंस पर हमारी क्या पोजीशन है। जिस पर डिमिट्री कहता है कि मेरे अंदाजे से इन लोगों ने यहाँ पर प्लैनेट डीमन को मैनिफेस्ट किया है। तभी विन बैरन और बैरनेस से पूछता है कि तुमने जितने लोगों को मारा है उनकी लाशें कहाँ पर है। जिस पर बैरन वो लाश दिखाता है। तभी विन ये देखकर पूछता है कि डीमन कहाँ पर है। जिस पर बैरन कहता है कि वो बाथरूम में है। फिर हम बाथरूम देखते हैं जिसके बाहर विन और डिमिट्री खड़े थे, लेकिन तभी बाथरूम को तोड़ते हुए एक डीमन बाहर आता है और वो डीमन विन पे अटैक करता है। तभी इस डीमन को देखकर डिमिट्री विन से कहता है कि ये केओस डीमन है और इसकी उम्र 6,50,000 साल है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है और वो है उसका दिल। अगर तुम इस डीमन का दिल निकाल दोगे तो ये ऐसे ही मर जाएगा। यह सुनते ही विन तुरंत उस डीमन का दिल निकाल लेता है, लेकिन फिर भी उस डीमन को कुछ नहीं हुआ था। तभी डिमिट्री आगे कहता है कि इस डीमन के 2 दिल है, तो तुम्हें उसका दूसरा दिल निकालना होगा। यह सुनते ही विन उस डीमन का दूसरा दिल निकालता है और उसे मार डालता है।
फिर सीन शिफ्ट होती है और हम विन को देखते हैं जो फाइनली उसकी वाइफ से मिलने बाहर आया था। तभी विन की वाइफ विन से कहती है कि तुम लेट हो, जिस पर विन कहता है कि हाँ थोड़ा काम आ गया था। तभी विन आइको से पूछता है कि तुम यह क्या सेलिब्रेट करने आई हो, जिस पर आइको कहती है कि मुझे प्रमोशन मिला है, एक हिसाब से नया टाइटल और नई जिम्मेदारी, और इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह टाइटल लिया तो हमारे रिश्तों में बदलाव आ जाएगा। जिस पर विन आइको से कहता है कि बोलो क्या बात है, जिस पर आइको कहती है कि पिछले साल मुझे पता चला कि तुम कौन हो। तभी आगे आइको कहती है कि तुम सर रेडविंग हो, लॉर्ड ऑफ द आइलैंड, रूट ऑफ द वर्ल्ड, ट्री ऑफ द सॉल्ट ऑफ अर्थ, और तुम्हारा अब तक बेस्ट रिकॉर्ड रहा है 1000 सालों का, और तुम ही एवतार ऑफ द पावर दैट भी हो। तभी आगे आइको विन से कहती है कि मैं जहाँ काम पे लगी हूँ वो लैब है, लेकिन ये लैब जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वहाँ पे रिसर्च तो होती है पर ये सब ऊपरी हिस्सा है, लेकिन अंदर तो रिक्रूट प्रोग्राम चलता है, वो भी अनऑफिशियल तरीके से, और उन लोगों ने इसे नाम दिया है क्यूरियोसिटी इनक्यूबेटर। तभी विन एको की बात टालने लगता है, लेकिन तभी एको कहती है कि इन लोगों ने मुझे 97 बना दिया है, जिस पर विन कहता है कि तुम तो लास्ट प्राइम ऑफ सेंटम बन रही हो और ये अच्छी बात है। जिस पर एको कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात मेरे लिए अच्छी है, तुम्हारे लिए नहीं। जिस पर विन कहता है कि मैं भी सेंटिवार हूँ तो मुझे क्या होगा, जिस पर एको कहती है कि वी आर एट वॉर। जिस पर विन कहता है कि एक्चुअली उसे शांति बनाए रखना कहते हैं। जिस पर एको कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे समझाओ, क्योंकि हर एक गॉडली पावर के लिए ऑपोजिट फोर्स होती है, और वैसे भी बाकी के लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चला तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जिस पर विन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें ये रिलेशनशिप छुपा के रखना होगा। जिस पर एको कहती है कि मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, और वो आइडिया है कि हम डिवोर्स ले लें। जिस पर विन एको को समझाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो पेपर्स भेज देगी। जिस पर विन एको से कहता है कि अगर तुमने पेपर्स भेजे तो मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। ये सुनते ही एको गन निकालती है और विन पर शूट करके उसे बाहर फेंक देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम विन और डिमिट्री को देखते हैं जो सैंक्टम में आते हैं। तभी डिमिट्री सैंक्टम के बाहर रहकर विन से कहता है कि क्या मैं डोर की बेल बजाऊं, जिस पर विन डिमिट्री से कहता है नहीं, वे लोग जानते हैं कि हम यहाँ हैं। ये कहते ही वोंग सैंक्टम का डोर खोलता है और विन को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। तभी आगे वोंग विन से कहता है कि मेरे पीछे आओ। जिस पर विन वोंग से पूछता है कि स्टेज कहाँ पर है। जिस पर वोंग विन से कहता है कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं और स्टेज तुम्हें वही मिलेगा। तभी वोंग विन और डिमिट्री को एक इमारत के पास लाता है और अपने मैजिक से इमारत के अंदर एक डोरवे खोल देता है और कहता है कि ये लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड है। तभी हमें लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड अंदर से नजर आता है, जहाँ पर पहले से ही डॉक्टर स्ट्रेंज था, और गौर से देखोगे तो वहाँ पर डॉक्टर डूम और मिस्टर फैंटास्टिक भी थे, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है अटेंशन प्लीज, मेरे पास बुरे समय पर बुरी खबर है, और वो ये है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, और इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम उस मुसीबत को रोक सके, और वो मुसीबत है बेबीलोन इवेंट, और ये इवेंट शुरू हो चुका है। तभी हम विन और डिमिट्री को देखते हैं जो वहाँ आ चुके थे। तभी क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि ये बेबीलोन इवेंट है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि पिछली रात मैंने देखा कि प्लेन्स ऑफ मर्केटर पे ब्लीड हो रही थी, और जब मैं वहाँ पहुंचा तब मैंने देखा कि गार्डियन प्रिंस अंधे हो चुके हैं और उनका इन्फ्रारेड स्क्रीन जिस पर वो खड़े रहते थे वो चोरी हो चुका है। मुझे लगता है कि ये क्यूबिक स्कोर है जो हमें लगा कि मर चुका है, लेकिन वो वापस आ गया है, पर अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है, और उसके साथ साथ उसके पास स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एमेंडस टू भी था, और वो स्टेन से पूछता है कि ये स्टिक जैसे तुम बात कर रहे हो काफी इंप्रेसिव है, पर इसका बेबीलोन इवेंट से क्या कनेक्शन है। जिस पर स्टेंज एमेंडस से कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सेंट एमूर देंगे जो सेकंड सेंटिवार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सेकंड सेंटिवार के साथ एको भी थी। तभी सेंट मोर कहता है कि मैं भी डॉक्टर स्ट्रेंज की बात से सहमत हूँ। ये कहते ही सेंट मोर एक फुटेज सबको दिखाता है और कहता है कि ये फुटेज 2 घंटे पहले न्यूयॉर्क में एम के खुफिया बेस से मिली है। ये जगह असल में कंटेनमेंट फैसिलिटी है। तभी हमें उस फुटेज में दिखाई देता है कि उस फैसिलिटी में एक आदमी आया है, जिसे देखकर एम का गार्ड उस आदमी से पूछता है कि तुम जानते हो तुम क्या खोल रहे हो।
लेकिन तभी वो आदमी प्रोमीथियस पिट को एक्टिवेट कर देता है और एम के गार्ड से कहता है कि जब मेरे गॉड ने ये यूनिवर्स बनाई तब उन्होंने हम सबको बॉक्स में प्लेस किया। बहुत से लोग इस बॉक्स को देख नहीं सकते हैं और उसके आइडिया को समझ नहीं सकते हैं, पर ये बॉक्स ही तुम्हारा घर है और तुम सब लोग उससे नफरत करते हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस बॉक्स के अंदर ही है। तुम सब लोग ड्रीम से प्यार करते हो पर इस बॉक्स से नफरत करते हो। पर मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूँ जो तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगा, और वो सच ये है कि मैं यहाँ ड्रीम को खत्म करने आया हूँ और तुम सबको स्लम्बर से जगाने आया हूँ। ये कहते ही वो आदमी उस एम के गार्ड को उठाकर प्रोमीथियस पिट के अंदर फेंक देता है और कहता है कि तुम अब जाग चुके हो। ये कहते ही उस प्रोमीथियस पिट का टाइमर खत्म हो जाता है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और वो आदमी कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है। तभी सेंटमोर कहता है कि यहाँ पर ये फुटेज खत्म होता है। तभी ये सुनने पर डॉक्टर वुडू पूछता है कि क्या इस आदमी ने गलत स्पेल पढ़ा या फिर ये एल्डर पैंथियन ब्रिज की शुरुआत थी। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि ये स्टाफ ऑफ लिविंग टर्मिनल के जरिए कोई भी यूजर नया स्पेल बना सकता है और उस स्पेल का कोई तोड़ नहीं होता है। सिर्फ इसकी एक कमजोरी है और वो ये है कि इसे चलाने के लिए एनॉर्मस एनर्जी लगती है जो इस आदमी ने प्रोमीथियस पिट के जरिए किसी मरते हुए यूनिवर्स से ले ली है। और ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बेबीलोन इवेंट है। जिस पर सेंटमोर कहता है कि इसे रोकने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तब ये सब सुनने के बाद विन डिमेट्री से कहता है कि चलो यहाँ से। तभी बाहर आकर डिमेट्री विन से पूछता है कि ये लोग दुनिया खत्म होने की बात कर रहे थे तो तुम्हें उसके बारे में कुछ सोचना है। जिस पर विन कहता है कि ये लोग अंदर जो कुछ कर रहे थे वो मुझे ड्रामेटिक लगा। ये कहते ही विन डिमेट्री को एक सिक्का देता है जिस पर जॉन विल्किंस बूथ था और कहता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं है, इसके जरिए मैं कुछ ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोमीथियस पिट अभी तक चालू था और उसके पास अभी तक वो आदमी बैठा हुआ था और कुछ स्पेल पढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ एको, सेंटमोर, एमेडेस्टो का हल्क, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर वुडू आ जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी इन सबको देख लेता है और कहता है कि तुम सब लोग सही समय पर आए हो। ये कहते ही वो आदमी फिर से स्पेल पढ़ने लगता है और तब वो आदमी जोर से कहता है बीहोल्ड बेबीलोन। और तब वहाँ कुछ होने लगता है और ये देखकर वहाँ आए हुए सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम विन और डिमिट्री को देखते हैं जो कलेक्टर के पास आता है और कलेक्टर को वो सिक्का देता है, जिसे देखकर कलेक्टर कहता है कि ये सिक्का किसी औरत का है जो अब खत्म हो चुका है। तभी विन कलेक्टर के कलेक्शन से एक बुक निकालता है और डिमिट्री एक क्लॉक ले आता है जिसके 6 कांटे हैं। तभी विन कलेक्टर से कहता है कि मैं इस सिक्के के बदले ये किताब और क्लॉक चाहता हूँ, जिस पर कलेक्टर तैयार हो जाता है। यहाँ सेंटमोर कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट करना होगा। ये कहते ही साइंस वाली टीम प्रोमीथियस पिट को बंद करनी चाहती है तो वही मैजिक वाली टीम पिट से आने वाले मॉन्स्टर्स को रोकने लगती है और सेंटम ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स उस आदमी को रोकने लगते हैं। यहाँ विन और डिमिट्री कंटेम्पलेटर के पास आते हैं और वो 6 कांटों वाला क्लॉक उसे देते हैं, जिसके कारण कंटेम्पलेटर विन को 4 वास देता है और कहता है कि तुम इनमें से कुछ भी वास चुन लो। ये सुनते ही विन एक वास चुन लेता है। इधर टीम साइंस प्रोमीथियस पिट को बंद करने में लगी थी लेकिन उनसे वो बंद नहीं हो रहा था, तो वही टीम मैजिक का भी ऐसा ही हाल था। इधर विन एक वाच चुन लेता है और उसमें से एक चाबी मिलती है जिसे विन लेकर प्रोफेसर वॉल्ट पे आता है और एक आदमी को देता है जो उस चाबी के बदले विन से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और यहाँ से चले जाओ। तभी वो आदमी विन को उस चाबी के बदले एक बॉक्स देता है जिसे विन खोलता है और देखता है कि उसमें ट्रांसलोकेटर था। या वो आदमी एक ही झटके में उन सारे सेंटुरियम को मार डालता है और कहता है ये तो शुरुआत है। या विन और डिमिट्री एल्ड्रेक नाम के इनह्यूमन के पास आते हैं जो बेसिकली एक पोर्टल है और तब विन को वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से कहता है कि ये एल्ड्रेक कोई मामूली पोर्टल नहीं है बल्कि ये ऐसा पोर्टल है जो हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमारी जरूरत है। ये कहते ही वो पोर्टल खुलता है और उसमें से विन, डॉक्टर स्ट्रेंज और डिमिट्री चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि विन भी वही प्रोमीथियस पिट के पास पहुंच चुका है। तभी विन देखता है कि एको जिंदा है लेकिन उसे बांध के रखा है। तभी वो आदमी विन पे भी अटैक करता है लेकिन विन उसके अटैक को रोकता है, लेकिन इस चक्कर में विन के हाथों से वो किताब नीचे गिर जाती है जो उस कलेक्टर के पास से ली थी। तभी वो आदमी उस किताब को उठा लेता है और पढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से
वो नीचे गिर जाता है और तब मौके का फायदा उठाकर विन उस आदमी के मुंह पर लात मारता है और ये लड़ाई खत्म कर देता है। और फिर कहानी वही आती है जहाँ से ये वीडियो शुरू हुआ था और हम प्रोमेथियस स्पीड से निकले हुए एक्सप्लोजन को देखते हैं। तभी डिमेट्री विन से कहता है कि तुमने वो किताब गलत हाथों में दी, जिस पर विन डिमेट्री से कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया, क्योंकि जो कोई भी इस किताब को पढ़ने लगता है ये किताब उसके दिमाग को खाने लगती है और पढ़ने वाला इसे रोक नहीं सकता है, उसे सिर्फ कोई और ही रोक सकता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वो किताब लेता है और विन को देता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से कहता है कि ये गुड और इविल के बीच लड़ाई चलती रहती है, हम बस उसका पार्ट होते हैं। जिस पर विन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम हमेशा अच्छे के साइड होते हो ना। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से कहता है कि मैं लाइट के लिए लड़ता हूँ। जिस पर विन वो किताब अपने पास रखता है और कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ सोचने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं अच्छे के साइड हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज विन से पूछता है कि तुम कौन से साइड हो। जिस पर विन स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अच्छा और बुरे में कोई डिफरेंस कर सकता है। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।